कभी ध्यान दिया है, जब भी हम और आप लगातार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, फ़ोन पर कोई हैवी गेम खेलते हैं या कोई हाई डेफिनेशन वीडियो देखते हैं, तो स्क्रीन के पीछे एक बिल्कुल अदृश्य यानी इनविजिबल हार्डवेयर पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा होता है। ये हमारे मोबाइल का एक छुपा हुआ आर्ट डिपार्टमेंट है। पर हैरानी की बात देखिए, लगभग कोई भी इसका नाम तक नहीं जानता। तो आज के इस रोचक विश्लेषण में हम इसी अदृश्य हार्डवेयर यानी मोबाइल के जीपीयू की दुनिया को समझेंगे। हम देखेंगे कि आखिर कैसे ये छोटे-छोटे सिलिकॉन चिप्स हमारे हर रोज के डिजिटल अनुभव को इतना शानदार बनाते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? पहला, द इनविजिबल आर्ट डिपार्टमेंट। दूसरा, टूरिंग द बिग प्लेयर्स। तीसरा, बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वाइवर्स। चौथा, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड डिबेट्स। और आखिर में बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक्स की। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। 1. द इनविजिबल आर्ट डिपार्टमेंट। यहां एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, आखिर ये जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भला क्या है? और सबसे जरूरी बात, ये किसी भी आम स्मार्टफोन यूजर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ इंजीनियर्स या हार्डकोर गेमर्स के काम की चीज है, पर हकीकत तो ये है कि फोन पर होने वाली हर छोटी सी एनिमेशन, हर एक स्वाइप इसके बिना बिल्कुल अधूरा है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके फोन का सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक सीईओ है। वो सारे बड़े फैसले लेता है कि कब, क्या और कैसे करना है। तो फिर जीपीयू क्या है? जीपीयू दरअसल एक बहुत बड़ा आर्ट स्टूडियो है, और इस स्टूडियो में एक या दो नहीं बल्कि हजारों छोटे-छोटे आर्टिस्ट्स एक साथ बैठे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, स्क्रीन के हर एक पिक्सल को पूरी तेजी और खूबसूरती के साथ पेंट करना। अब इस कॉन्सेप्ट को टेक की भाषा में पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ही वक्त पर कई सारी कैलकुलेशंस को एक साथ अंजाम देना। सोचिए जरा, अगर एक ही आर्टिस्ट को पूरी स्क्रीन पेंट करनी हो तो कितना वक्त लग जाएगा? स्क्रीन अटकने लगेगी। पर जब हजारों आर्टिस्ट एक साथ स्क्रीन का अपना अपना हिस्सा पेंट करते हैं तो सब कुछ बहुत स्मूथली हैंडल हो जाता है और स्मार्टफोन मक्खन की तरह चलता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, टूरिंग द बिग प्लेयर्स। मोबाइल ग्राफिक्स की इस दुनिया में 3 बड़े खिलाड़ी हैं और सबकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। पहला है क्वालकॉम एड्रीनो, जिसे हम द ओवर अचीवर कह सकते हैं। ये एंड्रॉयड फोन्स के लिए एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। दूसरा है एप्पल का जीपीयू यानी द कंट्रोल फ्रीक। ये अपना सारा काम इन हाउस करता है और किसी भी राइवल के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। और तीसरा है एआरएम माली। इसे हम द एवरीमैन या मोबाइल जीपीयूज का पब्लिक स्कूल कह सकते हैं। ये आम बजट फोन से लेकर रास्पबेरी पाई जैसे छोटे बोर्ड्स तक हर जगह आसानी से मिल जाता है। वैसे एक छोटी सी और हैरान करने वाली ट्रिविया दूं, आज के एंड्रॉयड फोन्स की शान क्वालकॉम एड्रीनो की शुरुआत दरअसल एक बड़े डेस्कटॉप जायंट एएमडी के मोबाइल डिवीजन से हुई थी। एड्रीनो वर्ड भी रेडियन का एनाग्राम है। ये दिखाता है कि आज हम जो फ्लैगशिप्स में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसकी जड़ें डेस्कटॉप की दुनिया में कितनी पुरानी और मजबूत हैं। लेकिन एप्पल का वो कंट्रोल फ्रीक अप्रोच काम कैसे करता है? वो इस्तेमाल करते हैं यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर। अब ये क्या है? देखिए, आमतौर पर सीपीयू और जीपीयू अपनी अलग-अलग मेमोरी यूज करते हैं और उनके बीच डेटा कॉपी होता है। पर इस डिजाइन में जीपीयू, सीपीयू और न्यूरल इंजन सब एक ही मेमोरी पूल को आपस में शेयर करते हैं। बिना डेटा कॉपी किए एक साथ काम करने से इनकी स्पीड और बैटरी एफिशिएंसी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, 3 बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वाइवर्स। यहाँ 3 और बेहद इंटरेस्टिंग किरदार हैं। पहला, मीडियाटेक इमॉर्टलिस, जिसे द अंडरडॉग कमबैक कहना बिल्कुल सही होगा। इसने सस्ते बजट चिप्स से निकलकर हाई टियर ग्राफिक्स में जबरदस्त वापसी की है। दूसरा है सैमसंग एक्सक्लिप्स, द एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट, जहां सैमसंग ने सीधे एएमडी के साथ हाथ मिलाया। और तीसरा है इंटेल एक्सी मोबाइल। ये किसी ऑफिस वर्कर की तरह है जो बिना किसी शोर शराबे के आपके पतले लैपटॉप्स में पावर और बैटरी लाइफ के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाए रखता है। और अब मिलिए द फॉरगॉटन इन्वेंटर से, यानी पावर वीआर। इन्होंने टाइल बेस्ड रेंडरिंग नाम की एक कमाल की तकनीक बनाई थी। इस तकनीक में पूरी स्क्रीन को एक साथ प्रोसेस करने के बजाय ग्राफिक्स को छोटे छोटे ग्रिड्स या टाइल्स में बांटकर प्रोसेस किया जाता है। भले ही पावर वीआर आज आईफोन्स में नहीं है, पर लगभग सारे मॉडर्न मोबाइल जीपीयूज आज भी इन्हीं की बनाई इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें इसका क्रेडिट शायद ही मिलता है। एनवीडिया टेग्रा की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसे हम द वन दैट गॉट अवे कह सकते हैं।
इनकी शुरुआत स्मार्टफोन्स में हुई, पर यह बैटरी इतनी तेजी से खाता था कि इन्हें फ़ोन मार्केट पूरी तरह छोड़ना पड़ा। पर यह उनका एंड नहीं था। इन्होंने इसी आर्किटेक्चर के जरिए निंटेंडो स्विच को पावर किया और गेमिंग कंसोल्स की दुनिया में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। फिर आता है द सर्वाइवर, यानी हुआवे का मालून। जब यूएस के एक्सट्रीम ट्रेड सैंक्शंस की वजह से हुआवे पर कठोर पाबंदियां लगीं, तो उनके पास ग्राफिक्स चिप्स नहीं बचे। इस दबाव में उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना खुद का आर्किटेक्चर बिल्कुल शून्य यानी स्क्रैच से बनाया। ये एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो जियोपॉलिटिक्स के भारी दबाव के बीच डोमेस्टिक हाईटेक इनोवेशन को जिंदा रखे हुए है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर। 4. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड डिबेट्स। टेक की इस दुनिया में इन डिजाइन्स को लेकर काफी गर्मागर्म बहस चलती है। जैसे, क्या आने वाले वक्त में कोई भी एंड्रॉयड जीपीयू कभी एप्पल के यूनिफाइड मेमोरी एडवांटेज की बराबरी कर पाएगा? दूसरा, क्या एनवीडिया का फोन मार्केट छोड़ना वाकई एक फेलियर था, या स्विच की सक्सेस देखते हुए ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक निकला? और क्या हुआवे का मालून सच में टेक्निकल तौर पे कम्पेटिटिव है, या ये बस एक पॉलिटिकल सिंबल बनकर रह गया है? पर इन सब टेक्निकल बहस का एक आम यूजर के अनुभव पर क्या असर पड़ता है? सोचिए, आईफोन्स पर हेवी गेम्स इतने स्मूथ क्यों लगते हैं? या फिर एक बजट एंड्रॉयड फोन एनिमेशंस के वक्त अटकने क्यों लगता है? या कभी नोटिस किया है कि किसी आम सी वीडियो कॉल के वक्त लैपटॉप का फैन अचानक इतनी तेज क्यों घूमने लगता है? ये सारी परेशानियां और प्रीमियम एक्सपीरियंसेस सीधे तौर पर इसी बात से जुड़े हैं कि आपके डिवाइस के अंदर कौन सा आर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। 5. द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक्स। भविष्य की सबसे खास तकनीक जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, वो है हार्डवेयर रे ट्रेसिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो पहले सिर्फ बहुत महंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर मिलती थी। ये गेम्स और वीडियोस में रोशनी और परछाइयों को बिल्कुल असलियत जैसा बना देती है। और कमाल की बात यह है कि अब इमोर्टलिस्ट और एक्सक्लिप्स जैसे मोबाइल आर्किटेक्चर्स भी इस एडवांस्ड रेंडरिंग को सपोर्ट करने लगे हैं। यानी डेस्कटॉप जैसी ग्राफिकल रियलिज्म अब धीरे धीरे हमारी जेब में रखे मोबाइल फोन्स में आ रही है। अगर आगे की बात करें तो 3 चीजें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहला, आने वाले दिनों में लगभग हर फोन में रे ट्रेसिंग का फीचर होगा। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रेंडरिंग और भी तेज और स्मार्ट हो जाएगी। और तीसरा, बहुत मुमकिन है कि यूनिफाइड मेमोरी, जिसे आज हम एप्पल का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन जाए। तो इस पूरी चर्चा के बाद दिमाग में एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, क्या भविष्य में एआई असिस्टेड रेंडरिंग और रे ट्रेसिंग की बढ़ती मांग की वजह से हर एक कॉम्पिटिटर को एप्पल के उस यूनिफाइड मेमोरी मॉडल की नकल करने पर मजबूर होना पड़ेगा, या फिर इन चिप मेकर्स की लेबोरेटरी से कुछ बिल्कुल ही नए और अनोखे आर्किटेक्चरल सरप्राइजेस बाहर आएंगे? इस पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा अगला बड़ा टेक रेवोल्यूशन इस वक्त हमारे और आपके हाथ में रखे स्मार्टफोन के अंदर आकार ले रहा है। इस विश्लेषण को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।